डिज्नी और फॉक्स का मर्जर हुआ नहीं कि दुनिया भर के मार्वल फैंस ने मार्वल यूनिवर्स के कंप्लीट होने का सपना देखना शुरू कर दिया। लेकिन भाई ये इतना भी आसान नहीं है और गोलियों की रासलीला करने वाले अपने रंगीले राजा डेडपूल के लिए तो ये और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और वहीं पर दूसरी तरफ केविन फाइगी भी मार्वल के बॉस के भी बॉस हैं और वो अपने PG-13 मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इस R-रेटेड जुल्मी जाबाज को इंक्लूड कर ही लेंगे। अरे भाई, फॉक्स को $1.5 बिलियन अकेले दम पर कमा के दिए हैं इन्होंने, इनको कोई ऐसे ही थोड़ी जाने देगा। और यकीन मानिए भाई, काम चालू भी हो गया है। बस अब सवाल ये उठता है कि भैया जी किस तरह से अपना चिमीचांगा लेकर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर पधारेंगे। और इसी चीज के लिए हमारे पास 10 assumptions और प्रेडिक्शंस रेडी हैं जो आपको समझा सकती हैं कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अगर डेडपूल की एंट्री होगी तो होगी कैसे। और हाँ, ये हमारी अपनी ओपिनियन है और इसमें अगर कोई सच्चाई हुई तो इसे महज एक संयोग ही माना जाएगा। लेकिन जल्दी क्या है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी आने वाली ऐसी ही ऑसम वीडियोस को एंजॉय करते रहिए। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 10, सॉफ्ट रिबूट। देखो यार, फॉक्स से जुड़े हुए मार्वल कैरेक्टर्स को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इंक्लूड करने से पहले इन कैरेक्टर्स का एक हार्ड रिबूट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन कैरेक्टर्स की हिस्ट्री फॉक्स के अंदर बहुत ही ज्यादा क्लमजी रही है। सबके लिए तो नहीं, पर इस बकबकावा के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसे मालूम है कि ये मूवी के अंदर है। इसीलिए कम से कम इसके सामने तो आप इसकी पूरी की पूरी दुनिया नहीं बदल सकते और ऑडियंस भी ऐसा नहीं चाहेगी। इसीलिए इसे एक सॉफ्ट रिबूट दिया जा सकता है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इंक्लूड किया जा सकता है, जहां पर चीजें थोड़ी ज्यादा सेंसर्ड वे में हो, जो ऑब्वियसली डेडपूल का दिमाग खराब कर देंगी। और यकीन मानिए, इन्हीं सब सिचुएशंस के साथ जो कॉमेडी निकल कर आएगी वो तो बेहतरीन होगी ही और डेडपूल के फोर्थ वॉल ब्रेक करने वाले एसेंस को भी बरकरार रखेगी। नंबर 9, हाइड्राज बॉब। 2016 की डेडपूल मूवी में हमें डेडपूल के दोस्त बॉब से भी मिलवाया गया। अब भले ही यहाँ पर बॉब का क्लिप कुछ ही सेकंड के लिए हो, बट कॉमिक्स में इन दोनों का बहुत ही पुराना याराना है और कई बार दोनों एक साथ भी आए हैं। यही कारण है कि मूवी में डेडपूल उसकी जान नहीं लेता है। कॉमिक बुक में बॉब हाइड्रा का एक सोल्जर है जो बेसिकली डेडपूल का एक बहुत अच्छा दोस्त है और डेडपूल के लिए हाइड्रा का एक इनसाइडर है। अब भले ही फॉक्स के अंडर आए डेडपूल मूवी में बॉब को हाइड्रा के एजेंट के रूप में दिखाना मुश्किल था, पर अब ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। और क्या पता मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर ही हमें बॉब ही डेडपूल को अपने दोस्त के रूप में इंट्रोड्यूस करे। और मेरे हिसाब से इतना ही बहाना काफी होगा मार्वल फैंस का डेडपूल को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर देखने का। नंबर 8, डेडपूल कैमियोज। देखो, ये बात मैं मानता हूँ कि स्टैनली की जगह कोई भी नहीं ले सकता और उन्हीं के छोटे छोटे कैमियोज मार्वल मूवीज के अंदर एक बहुत ही अच्छे कॉमिक रिलीफ थे और ऑन गोइंग एक्शन में एक स्पीड ब्रेकर का भी काम करते थे, जो ऑडियंस को सांस लेने का मौका देती थी। वेल, उनकी कमी तो पूरी हो नहीं सकती, पर यह बात भी सच है कि कोई ऐसा कैरेक्टर चाहिए जो ऐसे ही मजेदार कैमियोज दे सके। और एक ऐसा कैरेक्टर जिसे फोर्थ वॉल ब्रेक करने का कई गुना एक्सपीरियंस हो, उससे बेहतर और कौन हो सकता है। शुरुआत में तो इस बात के रूमर्स थे कि डेडपूल स्टैनली की जगह पर कैमियोज में दिख सकता है, बट अल्टीमेटली मार्वल स्टूडियोज इस बारे में क्या सोचता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नंबर 7, डेडपूल इन स्पाइडरमैन मूवी। मार्वल कॉमिक्स में स्पाइडरमैन और डेडपूल का भी याराना बहुत ज्यादा पुराना है, जहां पर ऑब्वियसली स्पाइडरमैन अपना फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन ही है, वहीं पर अपने डेडपूल भैया तो अपने गोलीबाज हैं ही। और इन्हीं दोनों डिफरेंट पर्सनालिटीज की ब्रोमैंस एक साथ मिलकर कॉमिक बुक में एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट लेकर आती हैं। और अगर यही चीज मूवीज में देखने को मिल जाए तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। तो अगर डेडपूल के किसी सोलो मूवी के बजाय स्पाइडरमैन की किसी मूवी में डेडपूल को इंट्रोड्यूस किया जाए और किसी और मूवी में ये बात समझाई जाए कि डेडपूल आखिर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर कैसे अपीयर हुआ, तो ये बुरा नहीं होगा। प्लस डेडपूल है तो ऑडियंस ये बात हजम कर ही लेगी और स्पाइडरमैन और डेडपूल की बड़ी एडवेंचर कौन मिस करना चाहेगा। नंबर 6, द डेडपूल सीरीज। सो गाइस, अब जमाना चल रहा है बिंज वॉचिंग का, जहां पर मार्वल स्टूडियोज भी टीवी सीरीज की अहमियत को समझ रहा है। यही कारण है कि वो कई सारे MCU टीवी सीरीज शोज बना रहा है जो सीधा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की ओरिजिनल टाइमलाइन से जाकर जुड़ेंगे। यही नहीं, वो टीवी सीरीज के थ्रू ही नए कैरेक्टर्स को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो लगे हाथों अगर डेडपूल की भी टीवी सीरीज को अनाउंस कर दिया जाए तो कोई बुरा नहीं होगा, जहां पर हमें डिटेल तरीके से डेडपूल की कहानी को समझाया जाए कि आखिर डेडपूल कैसे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर जंप करेगा। बस प्रॉब्लम यही है कि डेडपूल है एक R-रेटेड कैरेक्टर और डिज्नी पर इसे दिखाना मिकी माउस के ऑडियंस को डराने के बराबर होगा। इसलिए हो सकता है कि मार्वल स्टूडियोज को डेडपूल के लिए कोई और ही स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म चुनना पड़े।
इस पॉइंट पर आपका क्या विचार है कमेंट में बताना मत भूलिएगा। नंबर 5, डेडपुल किल्स द मार्वल यूनिवर्स। अब भाई अगर इमेजिनेशन के समुंदर में गोते लगाए ही जा रहे हैं तो क्यों ना और थोड़ा गहरा उतरा जाए। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि डेडपुल को ही इविल के रूप में दिखाया जाए, क्योंकि डेडपुल का एक पहले से ही इविल वर्जन मौजूद है जो बेसिकली उसी के कटे हुए मल्टीवर्सल बॉडी पार्ट्स को मिलाकर बना हुआ है और वो बहुत ज्यादा इविल है। अब जहाँ पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर मल्टीवर्स को लेकर खुलकर चर्चा हो रही है, तो ऐसा भी हो सकता है कि यही इविल डेडपुल मार्वल मल्टीवर्स के लिए एक खतरा बन जाए और उसे संभालने के लिए डेडपुल को आना ही पड़ेगा। और क्या पता डेडपुल अपने इसी इविल मल्टीवर्सल सेल्स से निपटने के लिए मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर आए और एवेंजर्स की हेल्प ले। नंबर 4, केबल्स टाइम डिवाइस। डेडपुल 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा कि डेडपुल किस तरह से केबल के टाइम डिवाइस को लेकर कहां पर जाता है और क्या क्या बदलता है, और क्या होगा अगर यही टाइम डिवाइस कहीं बीच में खराब हो जाए और डेडपुल को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर लाकर टेलीपोर्ट कर दे। और क्या पता डेडपुल के बार बार इस टाइम डिवाइस को यूज करने से ही मार्वल का मूवी मल्टीवर्स डिसरप्ट हो, और क्या पता फॉक्स के अंदर आने वाले फैंटास्टिक 4 और एक्समैन का मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर इंक्लूजन का यही कारण बने। बात में दम तो है, लेकिन इस बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 3, डॉक्टर स्ट्रेंज 2। सो गाइस, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मैडनेस ऑफ द मल्टीवर्स कोई ऐसी वैसी मूवी नहीं होने वाली। अच्छा, आपको मालूम था? ओह, बेसिकली हो सकता है कि यहाँ पर हमें डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स के थ्रू होते हुए नजर आए और उसी में हो सकता है कि हमें एक्समैन और डेडपुल का यूनिवर्स भी देखने को मिल जाए और यहाँ पर जाकर हमें फाइनली समझाया जाए कि किस तरह से ये मार्वल के अलग अलग कैरेक्टर्स और उनकी मूवी यूनिवर्सेस मल्टीवर्स का अलग अलग हिस्सा है। और कुछ रूमर्स के हिसाब से तो ये भी कहा गया है कि हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मैडनेस ऑफ द मल्टीवर्स में कई सारे अलग अलग और नए कैरेक्टर्स का कैमियो भी देखने को मिल सकता है और उन्हीं में अपना ये लाले दी जान भी शामिल है, जो हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित हो जाए। तो गुंजाइश तो है, पर मार्वल स्टूडियोज इसका क्या करेगा अब यही देखना होगा। नंबर 2, इंट्रोडक्शन ऑफ डेथ। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, इस चाहत में मर जाऊंगा। ये गाना जितना थैनोस डेथ के लिए गाता है उतना ही डेडपुल भी ये गाना डेथ के लिए गाता है। अरे भाई, इन्हीं मोहतरमा की वजह से मार्वल कॉमिक्स के अंदर पूरा का पूरा इन्फिनिटी गॉन्टलेट वाला बवाल हुआ और डेडपुल भी कोई मौका नहीं छोड़ता मिस्ट्रेस डेथ को इम्प्रेस करने का। और यही लव ट्रायंगल मार्वल कॉमिक्स में भी कई बार दिखाया जा चुका है, जो काफी इंटरेस्टिंग भी रह चुका है। तो ऐसे में अगर इसी लव ट्रायंगल को एमसीयू के अंदर दिखा दिया जाए और मिस्ट्रेस डेथ को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, तो हमें मालूम है कि डेडपुल अपनी जिंदगी की हदों को पार करके भी डेथ तक पहुंच ही जाएगा। अब भले ही एक थैनोस पहले ही मर गया हो और दूसरा थैनोस इन्फिनिटी स्टोन से गायब हो चुका हो, पर अब भी मल्टीवर्स में बहुत सारे थैनोस हैं और उनमें से एक तो कोई डेथ तक पहुंच ही जाएगा। नंबर 1, ऐसे ही। जी हाँ गाइज, ऐसे ही। इस वीडियो के नंबर 10 वाले पॉइंट में और इस वाले पॉइंट में यही अंतर है कि इस बार डेडपुल को सब कुछ मालूम है, डिज्नी और फॉक्स के मर्जर के बारे में भी। तो अगर डेडपुल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर आकर ये समझाने लगे कि डिज्नी और फॉक्स का मर्जर हो चुका है, इसीलिए वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर दिख रहा है, तो इस फोर्थ वॉल ब्रेक करने वाले खिलाड़ी के मुंह से ये बात सुनकर किसी को भी हैरानी नहीं होने वाली। यही कारण है कि मार्वल स्टूडियोज तुरंत ही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर डेडपुल को दिखा सकता है और ये उसके लिए सबसे आसान तरीका हो सकता है डेडपुल को एमसीयू में इंक्लूड करने का। लेकिन फिर भी आप क्या सोचते हैं इस बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। सो गाइस, ये थे मेरे टॉप 10 एजम्पशंस जिससे डेडपुल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर आ सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आपको इस वीडियो में बताए हुए कौन कौन से पॉइंट्स में दम लग रहा है, और अगर आपकी भी कोई प्रेडिक्शन है डेडपुल के एमसीयू ज्वाइन करने की, तो मुझे इन दोनों की दोनों बातों को कमेंट में बताना मत भूलिएगा। अगर आप हमारी ऐसी आने वाली ऑसम वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए हुए एंजॉय करते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई दोस्त या जाने वाला इस वीडियो को देखे, तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। अंत में हमारी ऐसी ही ऑसम कंटेंट और उनसे जुड़े हुए न्यूज, अपडेट्स और फैक्ट्स को डेली पाते रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी अभी लाइक करें। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। Thank you for watching. See you in the next video. Till then, take care. Goodbye.